जो 10 दिन हमने बाहर लगाए हैं, यूएसए में लगाए हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑरलैंडो गए थे। मुख्य मकसद सर हमारा यही था कि सबसे पहले तो एक एजुकेशनल विज़िट थी, नासा स्पेस सेंटर था। मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को स्कूल लेवल पर इस तरह के एक्सपोज़र देते हैं, तो कहीं न कहीं करियर चूज़ करने में वो बच्चों को हेल्प करता है। पता नहीं कब किस बच्चे का कहाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा 10 दिन का और हमें तो मतलब 10 दिन भी ऐसा लगा वहाँ जाके कि ये बहुत कम है जैसे हमारे लिए। क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे जाके सीखने को मिला हमें और जैसे अगर बात करें नासा केनेडी स्पेस सेंटर नासा की, तो वहाँ पे जाके हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला कि कैसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ पे स्पेस में जाते हैं, कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनका खाना-पीना और स्पेशली एक हमने क्वेश्चन भी किया था एस्ट्रोनॉट से कि वो वहाँ पे जाके बीमार कैसे नहीं हो पाते। कि It was a very good experience as we get to know about the space in NASA and about the spaceships, and we also saw many space shuttles. सर नासा में आप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम सबको मालूम है कि नासा एक स्पेस सेंटर है जहाँ से जितने भी रॉकेट्स हैं वो लॉन्च होते हैं वहाँ से। इन लोगों के इस एक्सपेरिमेंट के टाइम में जो ये लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं उनके सबके मेमोरियल्स हैं, तो वो हमारे लिए एक प्राउड वाली फीलिंग थी कि इंडिया के नाम से कल्पना चावला जी का भी एक वहाँ पे मेमोरियल था। तो उन्होंने इतने वाइजली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट किए, तो इवन एस्ट्रोनॉट्स ने स्कूल का नेम भी वहाँ पे एक दो एस्ट्रोनॉट्स ने लिया, वो भी। वहाँ पे स्टिमुलेटर्स भी थे, जैसे हमें खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हम खुद स्पेस में जा रहे हैं रॉकेट में बैठकर। रियली ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एंड इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ हर प्रिंसिपल सर मिस्टर अतुल। एंड ये सच में बहुत बड़ी बात है कि हम इतनी छोटी सी सिटी से अगर कंपेयर करें, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली जैसी सिटी से कंपेयर करें कि हम कैथल जैसे शहर से यूएस जाके आ रहे हैं, नासा में विजिट करके आ रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे रॉकेट्स किस तरह से लॉन्च हो रहे हैं वो सारा सेंटर हम देख कर आए हैं अंदर से। मुझे लगता है कि ये आप एक बंद कमरे में, बंद चार दीवारी में या एक लिमिटेड स्पेस में यू कैन नॉट टीच टू चिल्ड्रन। इसके लिए इफ़ यू आर गिविंग देम इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो वो मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सीख कर आए। आपका नाम? मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैं डायरेक्टर द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर सफ़र रहा था कैथल से नासा यानी यूएसए में, किस तरह का सफ़र रहा और किस तरह से बच्चों को वहाँ सीखने को मिला? सर सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत एक्साइटमेंट का था, क्योंकि सबसे पहली एक्साइटमेंट तो ये थी कि प्लेन में ट्रैवल करना, और ये मेरे ख्याल मेरे साथ ही नहीं, सब बच्चों के साथ भी था। फर्स्ट टाइम हम सब लोगों ने प्लेन में ट्रैवल किया था और वो भी डायरेक्ट एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो यही थी, और उसके बाद जो मेन मोटिव था जो इस विज़िट का, मैं इसको एजुकेशनल कम एक फ़न ट्रिप भी बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो जब हम इतनी दूर जाते हैं कंट्री से बाहर, तो एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ फ़न की भी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो मुझे लगा कि बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए। तो उससे वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया। जो 10 दिन हमने बाहर लगाए हैं, यूएसए में लगाए हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑरलैंडो गए थे। वहाँ पे फ्लोरिडा में है शायद ये। हाँ, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5 डेज़ वहाँ लगाए हैं, और उधर बच्चों ने यूनिवर्सल स्टूडियो देखा है, सी वर्ल्ड देखा है, डिज़नीलैंड देखा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो नासा स्पेस सेंटर, कैनेडी में नासा स्पेस सेंटर बच्चों ने वहाँ एक्सपीरियंस किया। उसके बाद 2 से 3 दिन हमने न्यूयॉर्क में लगाए। न्यूयॉर्क में हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है,
और टाइम स्क्वायर है एक बड़ी फेमस वहाँ एक प्लेस है घूमने के लिए। और उसके बाद कुछ शॉपिंग मॉल्स थे जो बच्चों ने लास्ट से बहुत सारी शॉपिंग भी की। इस तरह से ये ओवरऑल 10 डेज़ का हमारा एजुकेशनल कम फन ट्रिप हमारा बन गया। तो नासा में जिस तरह से आप गए तो वहाँ क्या कुछ बच्चों को सीखने को मिला, क्या कुछ नॉलेज जो है बच्चों ने वहाँ गेन की? सर नासा में आप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम सबको मालूम है कि नासा एक स्पेस सेंटर है जहाँ से जितने भी रॉकेट्स हैं वो लॉन्च होते हैं, वहाँ से स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। और फिर वहाँ जाके ओरिजिनल उन रॉकेट्स को देखना जो रॉकेट सक्सेसफुली वहाँ जाकर वापस आए हैं, उनको देखना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो उसमें गए थे, जो वहाँ पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए, वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है, स्पेस में भी किस तरह के वो चाँद पर गए और वहाँ पे उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह का वो फूड खाते थे वहाँ रहकर और अपने आप को कैसे मैनेज करते थे, वो सब चीज़ें उन्होंने खुद एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर किया। और लाइवली मतलब सबसे बड़ा जो मैं ये बोलूँगा कि जो प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, हमारे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन थी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की, वहाँ पे वो बहुत अच्छी रही। और बच्चों ने इतने वाइजली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट किए। तो इवन एस्ट्रोनॉट्स ने स्कूल का नेम भी वहाँ पे एक दो एस्ट्रोनॉट्स ने लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एक अच्छा हमें प्राउड फील हो रहा था कि हम इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही फिर बात चली वहाँ पे, मैंने कल्पना चावला जी का भी नाम लिया और जो बताते हुए मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि हम एक ऐसी सिटी से आ रहे हैं जहाँ से कल्पना चावला जी, मैं उनको शहीद का ही नाम दूँगा कि वहाँ पे वो शहीद हो गए थे इसी किसी न किसी अभियान के दौरान। तो वहाँ पे उनका मेमोरियल भी था। तो जितने भी लोग इस एक्सपेरिमेंट के टाइम में जो ये लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, उनके सबके मेमोरियल्स हैं। तो वो हमारे लिए एक प्राउड वाली फीलिंग थी कि इंडिया के नाम से कल्पना चावला जी का भी एक वहाँ पे मेमोरियल था। और बाकी अ, जो वहाँ पे रॉकेट्स किस तरह से लॉन्च हो रहे हैं, वो सारा सेंटर हम देख कर आए ठीक हैं। है, नासा में तो आपने चलो रॉकेट और अन्य चीज़ों को वहाँ बच्चों की नॉलेज गेन की। इसके बाद वहाँ वो क्या कुछ फन बच्चों के द्वारा किया गया और आपने बच्चों को जो यूएसए में आप ट्रिप लेके गए थे वहाँ क्या कुछ देखने को मिला? जी वहाँ पे सबसे जो हमारे लिए एक्साइटमेंट रही थी, जो एक फन ट्रिप था बच्चों का, वो था एक सी वर्ल्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे क्या बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे डॉल्फिन्स के जो डांस थे वो हमने एक्सपीरियंस किए। वहाँ पे एक इनसाइड एक जो व्यू था सी का, वो हमने एक्सपीरियंस किया। शार्क्स देखी वहाँ, जितने भी सी एनिमल्स थे उनके शोज़ थे वहाँ डिफरेंट डिफरेंट। और वो किस तरह से मतलब इवन आई वॉज सरप्राइज टू सी कि सी एनिमल्स को किस तरह से उन्होंने ट्रेन किया है और वो ट्रेन करने के बाद उन्होंने कैसे उसका एक पूरा शो अरेंज कर रखा है। ये हमारे लिए एक बहुत कहते हैं ना आश्चर्यजनक बात थी। और उसके अलावा यूनिवर्सल स्टूडियो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप जाते हैं, अच्छी अच्छी जो मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, बड़ी फेमस मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं, एक के बाद एक, जो हैरी पॉटर है, गॉडजिला है, और भी कितनी मूवीज़ हैं, किंग कॉन्ग है, फास्ट एंड फ्यूरियस है, जुरासिक पार्क है, ये सब की फिल्म सेट्स थे वहाँ पे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सेट्स ही हैं, हम सब के लिए एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का वहाँ सेटअप था। आपको उन सेट्स के अंदर जाना है और सेम आप एक उस मूवी का पार्ट बन जाते हैं जब आप उसके अंदर जाते हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हमें ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं एक उस मूवी का पार्ट हैं और उसको हमने एक्सपीरियंस किया। फिर यदि मैं बात करूँ डिज़नीलैंड की, डिज़नीलैंड आपको पता है अपने आप में बड़ा एक अट्रैक्टिव नेम है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उन सबका ही सपना रहता है कि डिज़नीलैंड में विजिट ज़रूर करें। जो भी आप एनिमेटेड वर्ल्ड को देखते हो कार्टून की दुनिया में, ये लगा लीजिए कि हमने उसको रियल देख लिया जाता है। मुख्य मकसद क्या था आपका वहाँ? मुख्य मकसद सर हमारा यही था कि सबसे पहले तो एक नासा एक एजुकेशनल विजिट थी, नासा स्पेस सेंटर था। मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को स्कूल लेवल पर इस तरह के एक्सपोजर देते हैं तो कहीं ना कहीं करियर की जो करियर चूज़ करने में वो बच्चों को हेल्प करता है। पता नहीं कब किस बच्चे का कहाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और नो वन नोज़ कि कौन अगला एस्ट्रोनॉट तैयार हो जाए, किस चाहे वो छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है, कैसा भी स्कूल है। तो सबसे बड़ा मुझे लगा कि बड़ा एक्सपोजर वो एक एजुकेशनल विज़िट का था। उसके बाद जब बच्चे गए तो बाहर जाते हैं एक कंट्री को, अपनी कंट्री में आज तक हम ब्रॉट अप हुए हैं, हमने यहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस किया है।
जब हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, फिर एक कहीं न कहीं बच्चे उसका कंपैरिज़न भी करते हैं। इसको हम एक क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चों की कहीं न कहीं वो डेवलप हो रही है। बच्चे एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, भई यदि सेम चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं तो द वे वी रिएक्ट ऑन द इन द सेम सिचुएशन एंड द सेम सिचुएशन पीपल आर रिएक्टिंग, दे आर हाउ दे आर बिहेविंग आउटसाइड। तो मुझे लगता है कि ये आप एक बंद कमरे में, बंद चारदीवारी में या एक लिमिटेड स्पेस में यू कैन नॉट टीच टू चिल्ड्रन। इसके लिए इफ़ यू आर गिविंग देम इंटरनेशनल एक्सपोज़र, तो वो मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सीख कर आएँ। जी, 10 दिन का ट्रिप नासा का कैसा रहा? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सीखने को वहाँ मिला? बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा 10 दिन का। और हमें तो मतलब 10 दिन भी ऐसा लगा वहाँ जाके कि ये बहुत कम है जैसे हमारे लिए, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे जाके सीखने को मिला हमें। और जैसे अगर बात करें नासा कैनेडी स्पेस सेंटर नासा की, तो वहाँ पे जाके हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला कि कैसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ पे स्पेस में जाते हैं, कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनका खाना पीना। और स्पेशली एक हमने क्वेश्चन भी किया था एस्ट्रोनॉट से कि वो वहाँ पे जाके बीमार कैसे नहीं हो पाते, हाउ दे मेंटेन देयर हेल्थ देयर। और हमने ऐसे उनकी टाइमिंग के बारे में, जैसे हाउ दे कंपेयर देयर टाइम ऑन अर्थ एंड द स्पेस, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे। और वहाँ पे स्टिमुलेटर्स भी थे, जैसे हमें खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हम खुद स्पेस में जा रहे हैं रॉकेट में बैठकर। तो ऐसे बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस हुए, जैसे मार्स पे या मून पे जैसे रोवर गए हुए हैं जैसे, तो हमने वो रोवर रियल में हमने अपने आइज़ के साथ देखे। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि बहुत छोटी सिटी से हम बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू चंडीगढ़, दिल्ली एंड अदर, तो किस तरह का सब महसूस आप कर रहे हैं कि छोटी कंट्री सिटी से यूएसए जाना और आपके स्कूल की मदद जो मिली और उसके बाद आप स्कूल के बच्चे जो वहाँ पहुँचे? जी, रियली ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ हर प्रिंसिपल सर मिस्टर अतुल। एंड ये सच में बहुत बड़ी बात है कि हम इतनी छोटी सी सिटी से अगर कंपेयर करें, जैसे चंडीगढ़ दिल्ली जैसी सिटी से कंपेयर करें, कि हम कैथल जैसे शहर से यूएस जाके आ रहे हैं, नासा में विजिट करके आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे जाके हमें जैसे यहाँ पे बहुत सारी अब कमियाँ भी महसूस हो रही हैं वहाँ पे विजिट करने के बाद, कि हमें महसूस हो रहा है कि ये हमारे सिटी में जैसे अब ये कमियां हैं, जैसे हमारे बिहेवियर को लेके, कि हमें भी वैसा करना चाहिए। ये बहुत कुछ हमें वहाँ पे जाके सीखने को मिला। It was a very good experience as we get to know about the space in NASA and about the spaceships, and we also saw many space shuttle in reality, and we also get to know about where they sit and where they operate the spaceship.